नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। खबर पटना से है, जहां पटना एयरपोर्ट पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पप्पू यादव ने कहा, बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन है? 40 को है। वही उन्होंने कहा कि मांझी जी लोग को परेशान कर रहा है, चिराग जी लोग को परेशान कर रहा है। यहाँ तो ये लोग सारे छोटे घटक दल को परेशान कर रहे हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं और ये लोग हमेशा माला जपते रहते हैं राहुल गांधी का। नीतीश कुमार के बगैर बीजेपी की कोई सियासत है क्या? तो हमको जरा बताइए, आप मुख्यमंत्री के लिए आप लोग काहे परेशान हैं? ये मीडिया वाले मुख्यमंत्री के लिए काहे परेशान हैं? आप लोग तो जो एडवर्टाइजमेंट देता है, जो वो उसकी बात करते रहना है। ये आंतरिक मामले को भी आप लोग परेशान रहते हैं। ये हमारे नेता तय करेंगे। बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन है? 40 तो है। हम लोग में कोनो मार पीट का काट मार है क्या? यहाँ मांझी जी को परेशान कर रहा है, चिराग जी को लोग परेशान कर रहा है। यहाँ तो ये लोग सारे छोटे घटक को परेशान कर रहा है। बीजेपी के नेता कहते हैं कांग्रेस का औकात नहीं है। आज सुबह शाम माला जपते रहते हैं राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। नीतीश के बगैर बीजेपी का यहाँ कोई हैसियत है? अस्तित्व मिट जाएगा। हाय रे बा, शून्य पर चले जाएंगे बीजेपी। आज तक अकेले कितना सीट लाए? बिना कहीं घटक के बीजेपी जिंदा हुए हैं। सबसे पहले बाला साहब ठाकरे से बीजेपी पैदा हुआ। बाला साहब ठाकरे नहीं रहते तो बीजेपी की कोई हैसियत इस देश में होती क्या? आप हमको बताइए ना। ये जो अनुराग जी कह रहे हैं, जो अपना सीट हार जाते हैं, बाबू को दिया ही नहीं, बाबू जी को टिकटे नहीं दिया, अब बीजेपी हटा दिया, तो अपना तो अस्तित्व बचाते नहीं है, बाबू का अस्तित्व बचाए नहीं। एक बीजेपी का ठिका लेने लगे हैं। इनको मंत्रियों ने बनाया। तो यहाँ मुख्यमंत्री फाइनल है। इस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। जब हमारे नेता कह दिए तो कह दिए। सर, बिहार में चुनाव है। चिराग बोल रहे हैं कि उनको बिहार बुला रहा है। उनके जीजा जी अरुण भारती बोले कि चिराग पासवान। तो अच्छा बात है। हम तो सब दिन कहें कि ST SC भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जिनको होना हो होइए। हम तो पहले भी बोले हैं EBC क्यों नहीं। भैया, इस बिहार में ST SC EBC OBC ही कोई मुख्यमंत्री होगा। आप इसको सादा कागज पर कहीं दिमाग उमाग में इधर उधर मत रखिए। इसको आप समझिए। अब चिराग जी को तो हनुमान कह करके यूज किया, अब पूरा परिवार को तोड़ दिया। और बीजेपी के एजेंडा में ST SC है ही नहीं। आप समझिए, कोई एक को तो ST है। बीजेपी के एजेंडा में ST SC को गुलाम बना के रखना है। चिराग जी को यूज एंड थ्रो करते रहते हैं ये लोग, फिर आगे यूज एंड थ्रो करेंगे। सही अरुण जी ने कहा। जदयू के बड़का नेता जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, वो तो चिराग जी के पार्टी को देखना नहीं चाहते हैं। उन लोगों को तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये बड़का जात का सम्मेलन करता है ये लोग। हम इतना परसेंट, हम इतना परसेंट। तो मंगनी के चंदन घसो रघुनंदन काम करिएगा न, खाली जात हिंदू मियाँ करिएगा बिहार में। ऐसे लोग जो अपनी दुकान चलाने के लिए, ये 25 तक ये लोग हैं, फिर ये लोग बिल में चले जाएंगे। बिहार जात पात को तवज्जो नहीं देगी, हिंदू मुसलमान को तवज्जो। राष्ट्रपति शासन को लेके सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की। अच्छा, एक बात बताइए, ये बिना धंधा वाला सब आदमी कभी नागरिकता को लेके चला जाता है, ब्रिटिश नागरिकता को। राहुल जी, अब आप हमको बताइए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को गरिया रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस देश को बांट देंगे। अब बताइए, बीजेपी वाला तो अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बकस रहा है। तो निशिकांत दुबे जो संपत्ति दलाली करके कमाया है, ये जो भर दिन दलाली करता है लोकसभा के भीतर और बाहर,
पूंजी उसका संपत्ति जब्त करिए, जांच करिए। ये पैसा कहाँ से इतना आता है इन लोगों को? बाप के घर से ढेर जमीन था। इन लोगों का संपत्ति जब्त करिए। सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है कि सीजीआई इस देश में दंगा पैदा करेगा। ऐसे लोगों को क्यों बख्शा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज, ईडी को चैलेंज, सीबीआई को चैलेंज, अब राष्ट्रपति शासन। अरे बाप मेरे, किसी 10 आदमी के गलती से एक्शन गवर्नमेंट लेगी ना, लिया ना। 24 घंटा। फिलहाल खबरों में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।